हम किसान कौम से आते हैं और मैं उसी जिले का निवासी हूँ, झालावाड़ जिले का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए, नरेश मीणा धरने पर बैठे हुए हैं, झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना भी वो साध रहे हैं। क्या अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है और नरेश मीणा के साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, झालावाड़ घटना के बाद से जो है नरेश मीणा एक बार फिर से जो है इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नरेश मीणा है और उनके जो युवा हैं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर बात करूँ राजेंद्र गुड़ा की, तो वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए उन परिजनों की, तो आप देख सकते हैं उन दो बच्चों की तस्वीरें हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर लेकर बैठे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो नरेश मीणा है वो यहाँ पर नंगे पांव, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं कि इनके द्वारा लड़ाइयाँ हैं वो कई लड़ी गई, और उसके अंदर जो कह सकते हैं कि इन्होंने जो पढ़ लिया हुआ है कि जो शूज या फिर जो कह सकते हैं फुटवेयर है वो इनके द्वारा नहीं पहना जाएगा। मैं नरेश मीणा जी से ही बात करता हूँ। लंबा लड़ाई है, आपने लड़ी है, अब झालावाड़ मुद्दे को लेकर आप सरकार को घेरते हुए दिखाई। 25 जुलाई को भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, भ्रष्ट नीतियों की वजह से झालावाड़ में एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक घटनाक्रम हुआ, जिसमें सरकारी स्कूल की छत गिरने के कारण 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मैं अपनी जन क्रांति यात्रा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही थी उसको स्थगित करके जब वहाँ उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जो झालावाड़ पहुंचा, गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए वहाँ धरना दे रहा था, मुझे जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद मैं 40 दिन में बाहर आया हूँ। आज अचानक से कुछ एक हमारे भील समाज के जिला अध्यक्ष वहाँ के हैं, धनराज जी भील, उनके नेतृत्व में कुछ परिजन मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि हमें 50 दिन हो गए, हमें सरकार से जो उम्मीद थी, वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जो उम्मीद थी, भजन लाल जी से जो उम्मीद थी, वो हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। हमें वो मुआवजा नहीं मिला जो आप मिलना चाहिए था। और पूरा हाड़ौती अंचल ये कह रहा है कि अगर नरेश मीणा को जेल में नहीं डाला जाता, नरेश मीणा बाहर होता, तो नरेश मीणा ने जो डिमांड करी थी 1-1 करोड़ रुपए की, वो हमारे परिजनों को मिलती। आप जेल से आ गए, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आपको कई धैर्य संयम की करें, पर हम आपसे मदद की उम्मीद करते हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई पद और ओहदा नहीं है, हाँ, पर मेरी पीड़ा है उन बच्चों के लिए, संवेदना है उनके लिए। मैं 40 दिन उनके लिए जेल रहा हूं और मैं आज भी चाहता हूं कि उनको न्याय मिले। मैंने कहा चलो मेरे साथ, जयपुर में शहीद स्मारक है जहां धरना चलते हैं। मैं आया हूं, यहाँ ताला लग रहा है, लेकिन आपको परमिशन नहीं दी गई, काफी देर से आप यहाँ बैठे हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सारे लोग अचानक से आए और अचानक से मैं यहाँ आया हूँ, शांति से बैठा हूँ। मेरे पास पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि परमिशन, तो मैंने कहा भाई आप जहां कहीं भी राजस्थान में मुझे परमिशन दोगे, कहीं भी राजस्थान में किसी भी कोने में मुझे शांति से गांधीवादी तरीके से अनशन के लिए परमिशन दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपको इसी शहीद स्मारक पे हम परमिशन देंगे, आप हमें लिखित में दे दो। मैंने उनको लिखित भेज दिया है और शायद हो सकता है थोड़ी देर में परमिशन आ जाएगी, तो हम लोग अंदर गांधी के पथ पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। सवाल है नरेश मीणा जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे हैं गांधी की विचारधारा पे, क्यों फिर आपको बार बार जेल में डाला जा रहा है? क्यों आप, मतलब जनहित के मुद्दे आप उठाते हैं, उसके बावजूद आपको जेल में डाला? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नरेश मीणा नजर आ रहे हैं। इंतजार करना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट बेंच मांगों को लेकर